उधार लेकर शेयर खरीदना सुनने में बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन यही तरीका अब भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बना चुका है। निवेशकों ने 1.36 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर दांव लगाया है बाजार पर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाजार गिरा तो क्या मुनाफे के सपने जो हैं मिनटों में बड़े नुकसान में बदल जाएंगे, और क्या एमटीएफ के इस रिकॉर्ड और इससे जुड़े खतरे को आज की इस स्टोरी में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले क्या है ये पूरा मामला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, शेयर बाजार में निवेशकों का मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ के जरिए उधार लेकर शेयर खरीदने का ट्रेंड जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। जून 2026 में एमटीएफ के जरिए लिया गया कुल जो है उधार समझिए, कर्ज समझिए, वो बढ़कर रिकॉर्ड 1.36 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि अगर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो वही जो है उधार जो है निवेशकों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अब इस कहानी में बार बार एमटीएफ शब्द का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एमटीएफ क्या होता है। एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें निवेशक अपने पास मौजूद पैसे से ज्यादा रकम के शेयर खरीद सकते हैं। बाकी पैसा जो होता है वो ब्रोकरेज कंपनियां जो है उधार देती हैं, यानी कम पूंजी लगाकर आप बड़ी पोजीशन जो है बाजार में बनाते हैं, लेकिन इसके बदले निवेशकों को जो है मोटा ब्याज भी देना पड़ता है। अब इस पूरे मामले को उदाहरण से समझिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और एमटीएफ के जरिए 2 लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं तो 1 लाख आपका और 1 लाख ब्रोकरेज का पैसा होता है। अब एमटीएफ में कितना बड़ा रिकॉर्ड बना है ये समझ लेते हैं। देखिए, जून 2026 में एमटीएफ बुक जो है वो बढ़कर 1.36 लाख करोड़ पहुंच गई है। ये पिछले साल जून के मुकाबले 57.6% ज्यादा है। सिर्फ मई से जून के बीच में भी जो है अगर इसमें देखें बदलाव तो वो 7.1% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ है कि निवेशक जो है लगातार उधार लेकर शेयर खरीद रहे हैं। अब इसी बीच जो है एक महीने का हमने जो कंपैरिजन बताया उसको जो है मार्केट के डेटा से समझते हैं। देखिए, निफ्टी अभी जो है 23,800 या 23,900 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है। अब 5 दिन की बात की जाए तो इसमें जो है 2% के आसपास की गिरावट है, और एक महीने की बात की जाए तो इसमें 0.19% की तेजी है। तो जो तेजी का मूड बदला है विगत एक महीने में, शायद यही कारण है कि लोग जो है मई से जून के बीच में भी जो बढ़ चढ़ कर कर्ज लेकर एमटीएफ का फायदा लेकर जो है 7.1% की जो बढ़ोतरी वाला बात मैं आपको बता रहा था, बढ़ चढ़कर बाजार में पोजीशंस बना रहे हैं। लेकिन इसमें खतरा कहाँ है ये समझ लेते थे। देखिए, समस्या तब शुरू होती है जब बाजार गिरने लगता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 21 दिन का युद्ध विराम हुआ था, किसके बीच में? ईरान अमेरिका के बीच में। लेकिन मात्र 20 से 21 दिनों में ही ये जो है संघर्ष विराम था ये जो है वो टूट गया। लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका ने जो है चेतावनी दी है ईरान को कि अगर ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है कोई भी जहाज या कोई भी शिप अगर वहाँ से या कंटेनर आता हुआ दिखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अगर उस पर अटैक किया तो अमेरिका जो है ईरान के जितने भी न्यूक्लियर साइट्स और जितने भी इंफ्रा हैं ईरान के, उसको जो है नेस्तनाबूद कर देगा। तो अभी भी जो है दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो कहा जा रहा है कि समस्या तब शुरू होगी जब बाजार गिरने लगेगा। जब अगर शेयरों की कीमत तेजी से नीचे आएगी तो निवेशकों का नुकसान बढ़ सकता है। ब्रोकरेज जो है अतिरिक्त पैसा जमा करने यानी मार्जिन कॉल के लिए कह सकती हैं। अगर निवेशक पैसा नहीं देंगे तो ब्रोकरेज उनके शेयर को बेच देगी। इससे बाजार में और ज़्यादा बिकवाली बढ़ सकती है। यानी उधार लेकर निवेश करने से मुनाफा भी बढ़ तो सकता है, लेकिन नुकसान भी जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब इसी पूरे मामले पर केयर एज रेटिंग ने क्या चिंता जताई है ये समझ लेते हैं। कि केयर एज का कहना है बाजार में कैश ट्रेडिंग की रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ रही है। ऐसे समय में एमटीएफ का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना जोखिम बढ़ाता है। अगर वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा या ग्लोबल हालात बिगड़े तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग में भी बताया कि जिस तरह से अभी के भी जो हालात हैं वो ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। ऐसे में एमटीएफ पर लिया गया भारी उधार जो है पहली बार परीक्षा से जो है वो गुजर सकता है। तो कैश मार्केट में क्या हो रहा है ये समझ लेते हैं। देखिए, जून में कैश मार्केट का औसत जो है डेली का जो ट्रांजैक्शन यानी दैनिक कारोबार है वो मई के मुकाबले 6.7% घट चुका है। इसकी वजह यह रही कि हालिया तेजी के बाद जो है लोगों ने मुनाफा वसूली की है। नए बड़े ट्रिगर्स की कमी रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ थी, निवेशकों की जो है सतर्क रुख जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। इस वजह से जो है कैश मार्केट में ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अब एनएससी और बीएससी में किसका दबदबा है एमटीएफ के कारोबार में, ये आंकड़ा भी समझ लेते हैं। देखिए, कुल एमटीएफ कारोबार का 96% से ज़्यादा हिस्सा एनएससी में होता है। जून में एनएससी की एमटीएफ बुक जो है वो करीब 1.31
लाख करोड़ रुपए रही थी। बीएसई की एमटीएफ बुक केवल 0.05 लाख करोड़ रुपए रही, हालांकि उसकी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा रही है। तो क्या ट्रेडिंग जो है पूरी तरह से वो कमज़ोर या स्थिर पड़ गई है? तो ऐसा नहीं है। कुल ट्रेडिंग की जो गतिविधि है, यानी जो ट्रांजैक्शन है, अभी भी पिछले साल के मुकाबले मजबूत बनी हुई है। जून में फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इक्विटी का जो है औसत एवरेज जो है डेली ट्रांजैक्शन करीब 493 लाख करोड़ रुपए रहा है। हालांकि मई की तुलना में इसकी रफ्तार कुछ धीमी हुई है। एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने और बाजार में उतार चढ़ाव की वजह से डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर भी असर पड़ा है। अब इस क्या पूरे कहानी में आरबीआई वाला भी एंगल है? तो सवाल ये उठ रहा है कि आरबीआई के नए नियमों का भी क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, जुलाई 2026 से आरबीआई का नया फ्रेमवर्क लागू हुआ है। इससे ब्रोकरेज कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ सकती है। इसका असर बाजार की लिक्विडिटी और ट्रेडिंग गतिविधियों पर भी पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे भी एमटीएफ बढ़ता रहेगा? जिस तरह से अभी हम लोगों ने बताया कि रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो केयर एज का मानना है कि भारत में जो है घरेलू निवेशक की जो संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से डीआईआईस का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, एक समय ऐसा था जब एफआईआईस की बिकवाली का आंकड़ा हम लोग देखते थे, उसके सीधे उलट जो है डीआईआईस जमकर जो है खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे। तो एमटीएफ का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए लंबे समय में इसकी ग्रोथ जारी रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो रिकॉर्ड स्तर का ये जो उधार है, ये जो कर्ज है, निवेशकों और ब्रोकरेज कंपनियों के लिए कितना बड़ा जोखिम साबित होगा, ये देखना होगा। तो ये रही एमटीएफ भारतीय शेयर बाजार को लेकर हमारी लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी।